फिजियोलॉजी वी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के बारे में कि आपको जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में HAP में मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ और कुछ टॉपिक पे भी बात करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना आपको यूनिट फर्स्ट में टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, ये चैप्टर 1 है यूनिट फर्स्ट में, ये चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 3 है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर आपको क्लियर करने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी और दूसरा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में क्या क्या पढ़ना है, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेटिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। और फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, सेल जंक्शन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, pathway activation by extracellular signal molecule, forms of intracellular signaling और फिर कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट और पैराक्राइन, सिनेप्टिक एंड इंडोक्राइन। ठीक है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है। अब देखते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, मस्कुलर एंड नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एनाटॉमी का स्कोप है वो क्या क्या है और फिजियोलॉजी क्या होता है और एनाटॉमी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों बात करते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। इसका स्कोप क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी provide an essential base for the understanding of physiology and pathophysiology। और दूसरा क्या है, human anatomy and physiology is helpful in the study of human evolution and development। तीसरा क्या है, inquiring into fascinating complexity of the structure and function of the human body। चौथा है mass therapy and एथलेटिक्स हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग। और पांचवा है एज अ फाउंडेशन फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक स्टडीज। छठवा है टू नो पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ। सातवां है फॉर डिटर्मिनेशन द टेक्निक्स ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों का स्कोप है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो जो इसमें लिखा है इसका मतलब आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि इसके मतलब क्या होता है कि जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है उसका मतलब होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है जो बॉडी का हम लोगों का स्ट्रक्चर है स्टडी उसका करना, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसके फंक्शन का स्टडी करना। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज HAP, मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो यूज है क्या है, मतलब हमारे बॉडी से जितने रिलेटेड यूज आपको दिख रहे हैं वही इसके स्कोप है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूज करते हैं सर्जरी में। ठीक है, किसी हम लोगों का कोई भी अंग खराब हो गया है तो उसको सही करने में, तो ये क्या हो गया, सर्जरी हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका किस में यूज करते हैं, हम अपने बॉडी के फंक्शन के बारे में जानने में कि हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, और तीसरी क्या इसमें गड़बड़ी आ गई है, इस फंक्शन में क्या दिक्कत आ गई है उसमें। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके स्कोप है। ठीक ना, और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अब अगला टॉपिक दोस्तों अब बॉडी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि बॉडी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का बॉडी सिस्टम है। बॉडी सिस्टम मतलब कि हमारे शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं उनके फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर के बारे में जो
बात होगा वही बॉडी सिस्टम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं हम लोगों के जनरली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 11 बॉडी सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। तो हम लोग इसके बारी बारी से देखते हैं। पहला हम लोगों का है नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब हम लोगों को जनरली कितने 11 बॉडी सिस्टम के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनके बारे में स्टडी करना है। तो पहला हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसके जो है 2 पार्ट होते हैं, मतलब इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारे ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं उन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस के द्वारा हम लोगों का कंट्रोल होते हैं, फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर मतलब कि फंक्शन, उसी को कहते हैं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे देखिए हम लोगों का कौन सा सिस्टम पढ़ना है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आगे हम लोगों को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। और तीसरा हम लोगों का है रेस्पिरेटरी सिस्टम, चौथा है मस्कुलर सिस्टम, छठवां है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सातवां लिम्फेटिक सिस्टम, आठवां एंडोक्राइन सिस्टम, नौवां एक्सोक्राइन सिस्टम, 10वां रिप्रोडक्टिव सिस्टम और 11वां इंटेग्यूमेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सब हमारे हो गए बॉडी सिस्टम के बारे में। और वेरियस टर्म्स जो यूज होते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। पहला यूज होता है सेल। सेल क्या होता है? सेल ये सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक बॉडी यूनिट है जो कि फंक्शनल यूनिट है लाइफ के लिए। ठीक है, बॉडी के लाइफ के लिए फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और दूसरा है हम लोगों का टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर होता है। ठीक है, सिमिलर सेलों का ग्रुप क्या होता है? टिश्यू कहलाता है या टिश्यू है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन आर प्लेन, मतलब कि इसमें हम लोगों को कुछ प्लेन है, बॉडी के कुछ टर्म है उनके बारे में भी पढ़ना है। जैसे कि हम लोगों का सजाइटल प्लेन हो गया, और फिर कोरोनल प्लेन हो गया, ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, प्रोक्सिमल इंड हो गया, डिजिटल इंड हो गया और सुपीरियर इंड हो गया। ठीक है, और इंफीरियर हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, मीडियल लाइन हो गया। इस सब के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है इसमें। तो इसमें हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा।